कॉमेडी आप करते हैं? नहीं, हम कॉमेडी मोदी जी कर रहे हैं, हम नहीं। आप क्या करते हैं? अब हम खाली मजा ले रहे हैं। कोई भी आदमी कैमरे के सामने आता है ऐसा ढकेल देते हैं नरेंद्र मोदी, मेरा फोटो नहीं आ रहा, भाग इधर से, ऐसा हालत है। हाँ, तो फोटो जीवी कैमरा जीवी प्रधानमंत्री है। मोदी जी नहीं डरते हैं? मोदी जी से हम क्यों डरे? मोदी जी हमसे डरेंगे 24 में? हर काम का नेहरू जिम्मेदार है। महंगाई बढ़ गई, कांग्रेस जिम्मेदार है। मोदी जी की जिम्मेदारी पता नहीं कब से चालू होगी। चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग ना होकर के चुनाव आयोग हो गया है। 199 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है और जैसे ही ईवीएम खुलता है कांग्रेस साफ हो जाती है। तो ये मोदी मैजिक ही है। तो अगर वहाँ झोल करके कांग्रेस को ना जिताते तो ये 3 राज्य में पोल ना खुल जाती। तो मोदी पावर है, ये मोदी मैजिक है। ईवीएम पावर है, ये चुनाव आयोग का मैजिक पावर है। अच्छा, तो यही मैजिक तेलंगाना में भी लागू हुआ है? अरे तेलंगाना में अगर नहीं जीते तो मोदी की पूरी पोल खुल जाती, फिर जनता सुताई करती। तुम लोग दलाल बन के पीछे पीछे भागते हो, अरे मोदी जी रैली कर रहे हैं, ये वोटिंग के दिन भी। रोजगार कहाँ है वो डंका पति बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्य में कांग्रेस की करारी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तब कहा गया कि एक बार 24 में फिर से तैयारी है नरेंद्र मोदी, तीसरी बार कुर्सी संभालेंगे, पीएम की कुर्सी पर तीसरी बार बैठेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ छोटू कॉमेडियन मौजूद हैं, फेमस है, हमेशा लेकर नरेंद्र मोदी पर बोलते रहते हैं। तीसरी बार कैसे बैठेंगे? अरे सब राज्य उनके साथ है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूरे बुरी तरीके से कांग्रेस को हरा दिए। अरे यार 3 राज्य क्या है, मतलब गजब का बात है। तो मतलब जीत के आगे लोकसभा जीत गए? नहीं, लोकसभा जीत जाएंगे। अच्छा, आपने हमारा कैसे कर रहे हैं? देखो ये एडवर्टाइजमेंट का जो मिलता है ना, वही गर्मी बोल रही है इनकी। एडवर्टाइजमेंट की गर्मी थोड़े बोले, देश की जनता बोल रही है। 3000 करोड़ रुपए ले रहे हो तो दलाली नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये कौन दिया? तुम्हारी दलाली ने इस देश को डुबाया है दोस्त। देश की जनता बोल रही है सर, देश की जनता कि नरेंद्र मोदी। ये जनता कौन सी प्लैनेट से आती है जरा बताओ? मध्य प्रदेश के प्लेनेट से आती है, राजस्थान के प्लेनेट से आती है, छत्तीसगढ़ के प्लेनेट से आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके। तो इसका मतलब साफ है कि पूरा झोल चल रहा है ईवीएम में। 199 सीट पर जब पोस्टल बैलेट पेपर खुलता है, जब काउंटिंग होती है, 199 सीटों पर कांग्रेस लीड करती हुई नजर आती है और जैसे ईवीएम खोलता है वैसे ही कांग्रेस गायब हो जाती है। तो आपके कहने का मतलब है कि सब है चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग ना होकर के चुनाव आयोग हो गया है। चुनाव आयोग बिका हुआ है? चुनाव आयोग हो गया है। आपके कहने का मतलब यह है कि पूरा झोल चल रहा है? हम तो ये कह रहे हैं यहाँ काला स्याही नहीं लगाना, हाँ यहाँ चूना लगाया करो। और क्या कहें? झोल हो रहा है पूरा झोल। अरे तो वही झोल करके अब कहेगा सब कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। ये बताओ भाई मेरे, तो तेलंगाना में झोल हुआ कि नहीं, ये बताइए। झोल तेलंगाना में? एक बात बताओ, सब जगह झोल, हाँ वहाँ भी झोल है। अगर वहाँ झोल करके कांग्रेस को ना जिताते तो ये 3 राज्य में पोल ना खुल जाती। बताओ। अच्छा, मतलब ये भाजपा की साजिश है, रणनीति है कि 3 राज्य वो अपना ले, 1 राज्य कांग्रेस को दे दे। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग गए भी हैं सुप्रीम कोर्ट। आइए बताओ, ईवीएम टैंपरिंग अगर नहीं होती तो 2009 के इलेक्शन में सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेके घुइयां छीलने गए थे क्या? पूछो जरा। अरे तो सवाल तो उठता रहा है, लेकिन सवाल ये क्या? सवाल ये भी तो नरेंद्र मोदी का टक्कर का नेता चाहिए, सब फेल हो जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का टक्कर का नेता ये चाहिए कि सारे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने वाला बंदा चाहिए। उस टाइप का बंदा कोई है नहीं। ये तो तुम्हें भी जनता को मैनेज करिए भाई, जनता को मैनेज। जनता, तुम अपने आप को जनता मत को, तुम दलाल हो। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल हो, तुम्हारी दलाली ने देश को डुबाया। अगर तुम अपने आप को जनता कह रहे हो, ये बताओ। हम थोड़े कह रहे भाई, छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, मध्य प्रदेश की कह रही है, राजस्थान की कह रही है। ईवीएम राजस्थान की जनता नहीं है कुछ। अरे मैं खुद घूमता हूँ यार, जिस राज्य का नाम ले रहे हो ना, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी था। अच्छा। और फिर भी जीता है चुनाव। तो मोदी पावर है, ये मोदी मैजिक है। ईवीएम पावर है, ये चुनाव आयोग का मैजिक पावर है। ईवीएम पावर थोड़े है, मोदी मैजिक है, सब जगह मोदी मैजिक। सवाल हमेशा है, जब हम जनता को शक है
चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। हाँ। जब हम जनता को संदेह है तो संदेह को दूर करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कमेंट कर रहे हैं? हाँ। बताओ, अरे- पत्रकार हो, बताओ यार। अरे तुम्हें भी देखिए। अरे तो उनका अरे उन्हें नहीं है, बताओ। उनका जो स्टेटमेंट है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डाल के बात कर सके, तो सही बात है, गलत है? बिल्कुल सही है। इस तो नरेंद्र मोदी तो बात तो करता ही है ना इलेक्शन कमीशन, क्या दिक्कत है? क्या नहीं बात करते हैं, करते नहीं हैं? करते हैं। कौन? नोटिस तो भाजपा नेताओं को भी नोटिस जाता है। हाँ, इतना नोटिस जाता है कि चुनाव के दिन 3-4 किलोमीटर रैली कर लेते हैं ऐसा हाथ हिला हिला के। ये लोकतंत्र है? ये संविधान है? बताओ। संविधान की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और तुम लोग दलाल बन के पीछे पीछे भागते हो। अरे मोदी जी रैली कर रहे हैं, ये वोटिंग के दिन भी, और शर्म नहीं आती ये कवर करते हुए तुमको? अरे जितना जितना आपको भी तो मौका दिया जा रहा है ना, ऐसा बात थोड़ा है कि आपको क्या मौका? मोदी मेरे को नेता नहीं बनना है मेरे दोस्त। सुनिए, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि मोदी पावर इतना मजबूत है, मोदी मैजिक इतना मजबूत है कि उसके सामने ना राहुल कोई नहीं टिकेगा विपक्ष के साथ। बिल्कुल है। जब पोस्टल बैलेट पेपर खुलता है 199 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है और जैसे ही ईवीएम खुलता है कांग्रेस साफ हो जाती है, तो ये मोदी मैजिक ही है। तो अच्छा, तो यही मैजिक तेलंगाना में भी लागू हुआ है। अरे तेलंगाना में अगर नहीं जीतते तो मोदी की पूरी पोल खुल जाती, फिर जनता सुताई करती। मोदी की। हाँ, क्यों नहीं, जनता ही तो सुताई करती है। प्रधानमंत्री हमारा मालिक हो गया क्या? ये तुम दलालों का देन है कि आज जनता को डरा के रखे हो, जनता बोलती नहीं है। विपक्ष के नेता फेल है। दलाल जो है ना, अरे नेता फेल है। ये बताओ, मीडिया दलाल है नहीं? मीडिया कैसे दलाल है? मीडिया जनता को रिप्रेजेंट करती है। जनता को ओ माय गॉड, तुम प्रधानमंत्री को स्टूडियो में बैठाते हो और बोलते हो आप कौन सा टॉनिक लेते हो जी, आप थकते क्यों नहीं हो? ये कौन पूछता है? अरे तो वो जो पूछता है वो पूछता है, हम तो सवाल तो पूछते तुम पर थूकता है तो हम क्यों बुरा लगता है? हैं। वो तो जिस पर थूकता है वो थूके। जो तुम बोलते हो पूछता है भारत, और 140 करोड़ तुम पर थूकता है भारत, तब नहीं दिखता? अच्छा, हाँ, 24 में मोदी जी हारेंगे। 24 में जाएंगे, बहुत बुरा जाएंगे। जाएंगे जाएंगे। कैसे चले? बिहार की धरती पे आप आए हैं। ये बिहार की धरती है ना। 1975 में इंदिरा गांधी को जो है ना इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण ने, यही धरती है। हाँ जयप्रकाश नारायण इसी धरती से पैदा हुए ना, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया इंदिरा गांधी की सरकार को। तो नरेंद्र मोदी क्या है यार? ये तो क्या है, अनपढ़, इसको खाली ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग। वो तो कहे उसके कोई भी आदमी कैमरे के सामने आता है ऐसा ढकेल देते हैं नरेंद्र मोदी, मेरा फोटो नहीं आ रहा, भाग इधर से, ऐसा हालत है। हाँ, तो फोटो जीवी, कैमरा जीवी प्रधानमंत्री है और हम जनता को आंदोलन जीवी बोलते हैं। नहीं तो जनता जीवी भी तो हैं। कैमरा जीवी है, नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं। जनता जीवी नहीं है, भाषण जीवी प्रधानमंत्री है। जनता जीवी है, कैमरा जीवी है, राशन दे रहे हैं, फोटो जीवी है। फोटो जीवी थोड़े हैं। चलिए बताइए, कॉमेडी आप करते हैं? नहीं, हम कॉमेडी मोदी जी कर रहे हैं, हम नहीं। आप क्या करते हैं? अब हम खाली मजा ले रहे हैं। मोदी जी देश चला तो वो भी मजा नहीं, देश क्या चलाएंगे? अरे उनसे बेहतर कोई नहीं देश चला सकता। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। ये देखो, जब मोदी जी, अभी बिहार का एक बात याद आया, दरभंगा कहाँ पे है? दरभंगा का है, यहाँ से 100 किलोमीटर है। वहाँ एम्स बना है, देखा कि नहीं? मोदी जी ने बताया था। हाँ, पर मोदी जी ने भाषण में कहा दरभंगा में एम्स बन गया, तो हम लोग जाके देखे। तो जब दरभंगा में एम्स जाके देखे तो पूरा पानी पानी भरा था। तो हम बोले भाई ये एम्स कहाँ गया? तो बोले एम्स पानी के नीचे। तो हमारे दोस्तों ने पानी के नीचे घुसे तो देखे आवाज़ें आ रही है खूब ज़्यादा, बचाओ बचाओ। बोले अरे क्या हो गया? तो बोले सारे अंधभक्त उधर ही बंद पड़े हैं आईसीयू में। बोले क्यों? बोले नेहरू जी उनका चाबी लेके भाग गए बंद करके। ये हाल है। हाँ तो नहीं मिला है। हाँ, क्योंकि देखो हर काम का नेहरू जिम्मेदार है। महंगाई बढ़ गई, कांग्रेस जिम्मेदार है। मोदी जी की जिम्मेदारी पता नहीं कब से चालू होगी। मोदी जी की जिम्मेदारी देश के गरीबों को। अगर जिम्मेदारी होती तो घर छोड़कर नहीं भागते, तो वो जिम्मेदारी छोड़कर भागने वाला आदमी है। अरे देश की सुरक्षा करने के लिए घर छोड़े हैं। देश की सुरक्षा करने के लिए घर छोड़े हैं। मैं भी छोड़ने वाला हूँ। बोलो मोदी जी की तरह 8,500 करोड़ का प्लेन, 2.5 लाख का सूट, मशरूम 30,000 रुपये किलो का, 1.5 लाख का पेन, मेलबोर्न का पानी, ये सब दिलाओ, काजू के आटे का रोटी, हम भी साला फकीर बन जाएंगे। ऐसा फकीर देश का कौन भाई बनोगे कि नहीं? ऐसा फकीर देखो सब मुंडी हिला रहे। हाँ, चलिए बताइए, आप कॉमेडी किंग है? नहीं, हम सुनिए, अरे कॉमेडी किंग मोदी जी हैं। मोदी जी पीएम है, जनता किंग है, कॉमेडी किंग कॉमेडी किंग है। मोदी जी कॉमेडी किंग है। हाँ,
हंसाते हैं आजकल। देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अरे चलिए, देश की सुरक्षा, इतना ज़बरदस्त सुरक्षा हम तो देखे ही नहीं है कि देश में सबसे ज़्यादा सेना जो है ना शहादत इनकी सरकार में हुई है। आंकड़े देख लो जाके। चलिए नरेंद्र मोदी पर कुछ सुना दीजिए गाना होना। अरे नरेंद्र कॉमेडियन है ना, कॉमेडियन है आप। अभी तो सुना है ना। सुनाइए। देखिए बेरोजगारी जो है ना, सुनाइए कॉमेडियन गाना सुनाइए। कॉमेडी का क्या गाना सुनोगे ये बताओ। कॉमेडी कर दीजिए। अभी तो बताया ना कि मोदी जी ने एम्स बनाया था ना दरभंगा में, और एम्स मिला नहीं। इससे बड़ा कॉमेडी क्या है? तो जब मोदी जी कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी कर रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा FIR किस पर? आप पर। करवा दो। हम थोड़े करवाएंगे। हाँ तो हम तो चाह रहे हैं करे, हम डरते नहीं है दोस्त। मोदी जी नहीं डरते हैं। मोदी जी से हम क्यों डरे? मोदी जी हमसे डरेंगे 24 में। आपसे मोदी जी क्यों डरेंगे? हम जनता से डरेंगे। प्रधानमंत्री जनता से डरती है, सरकारें जनता से डरती हैं, और तुम जनता को डरा रहे हो। बोलो कितने बड़े दलाल हो तुम यार। अभी आप एक गाना गा रहे थे कि तू बेवफा हो गया, गाना सुना दीजिए। वो क्या बेवफा तो वही है मोदी जी। सुना दीजिए गाना। मेरे मोदी के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। रोजगार का है वो डंका पति, बनाने चला था मुझे लखपति। ये मुंह में डाल दोगे क्या? तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। समझे? मोदी जी बेवफा हो गए। उससे बड़ा बेवफा कोई नहीं इस देश में। हाँ चलिए तो नरेंद्र मोदी बेवफा हो गए क्योंकि 15 करोड़ का वादा किए थे, 15 करोड़ नहीं दिए। 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, वो भी नहीं किए। और इसीलिए छोटू कॉमेडियन कह रहा है कि मोदी जी बेवफा हो गए। उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है, ये कॉमेडियन कह रहा है। लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली, बिहार में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।